रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे प्यारे भाईजान मास्टर मोहम्मद ज़िया की लिखी गई किताब अच्छे मौलिम बेहतरीन इंसान का इजरा हो रहा है। ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि बोलने के लिए वक्त दिया गया है। मैं इस लायक तो हूँ नहीं, फिर भी बुज़ुर्गों की बात को काट भी नहीं सकता हूँ, इसलिए अपनी टूटी फूटी अल्फाज में कुछ बयान कर रहा हूँ। और हमारे अजीज़म सिराजुल हुदा सल्लल्लाहु की मेहरबानी है जो हम जैसे लोगों के मज़मून के लिए इस किताब में जगह दिए हैं। इसके लिए मैं सिराजुल हुदा बाबू का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वह कम होगा। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज करे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। भाईजान के बारे में मुख्तसर भी बयान करूंगा तो कई घंटा तक लग जाएंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है, इसमें अपनी बात को ख़त्म करना है। अगर हकीकत में उनकी खूबियों को बयान करूं तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मुख्तसर वक्त में उनकी खूबियों को बयान करना सूरज के आगे दिया जलाना होगा। अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबियों से नवाजा था, इसलिए उनके किताब का नाम रखा गया है अच्छे मौलिम बेहतरीन इंसान। अच्छे मौलिम इसलिए कहा गया है कि भैया के मोहम्मदपुर गंगटी में आने के कबल यहाँ के सारे मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ बक्सावा मिडिल स्कूल में या हसनपुर गंगटी मिडिल स्कूल में जाते थे, जहाँ उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती थी और न ही सरकार से मिलने वाला कोई वज़ाइफ से फ़ायदा उठाते थे। इसलिए भैया ने मोहल्ले के सारे घर घर जा कर के गार्जियन को समझाए, मैं मोहम्मदपुर गंगटी स्कूल में आ गया हूँ और सदर मदरस भी मैं ही हूँ, इसलिए अपने बच्चों को मोहम्मदपुर गंगटी के स्कूल में भेजें। दूसरे स्कूल की बनिस्बत पढ़ाई भी अच्छी होगी, खासकर उर्दू सब बच्चों का मजबूत हो जाएगा। सभी वालिदैन ने भैया की बातों को समझा और अपने अपने बच्चों को भैया के स्कूल में भेजने लगे। भैया ने सारे बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक और किताब दिलवा दिया। कोई भी बच्चे सरकार के दिए हुए पैसे से महरूम न होते थे। नतीजा यह हुआ कि दूसरे स्कूल से नाम कटवा करके सैकड़ों की तादाद में भैया के स्कूल में बच्चे जाने लगे, क्योंकि सरकार के दिए हुए कोई भी फैसिलिटी से यहाँ के बच्चे महरूम नहीं होते थे। भैया हमेशा सबकी भलाई सोचते थे और कहते थे कि सरकार का दिया हुआ पैसा है, हम कोई अपने घर से या अपने पॉकेट से नहीं देते हैं। इसका नतीजा जिसका जितना भला हो जाए हमारे ज़ात से हमको खुशी मिलती है। जो बच्चा पढ़ना चाहता था घर पर भी फ्री में बुलाकर उर्दू पढ़ाते थे। भैया का इंतकाल का जब बच्चों को मालूम हुआ तो वह रोने लगे, क्योंकि बच्चों से बहुत हमदर्दी थी। भैया दुलार प्यार से पढ़ाते थे। दूसरे उस्ताद अगर मारते थे तो भैया बहुत खफा हो जाते थे। भैया के अच्छे मौलिम पर तफसील से बोलूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए अब बेहतरीन इंसान पर कुछ बोल देना चाहता हूं। भैया के अंदर ईमानदारी और अमानतदारी का भी मिसाल नहीं था। अगर किसी का पैसा अपने पास रखते तो कभी भी वो इंसान मांगने पर उसी पैसा को लौटा देते। कितनी भी परेशानी होती उस पैसा को खर्चा नहीं करते थे, जिसका तस्करा किताब में सिराजुल हुदा बाबू ने सफ़ा नंबर 129 पर किया है। इत्तबा शरीयत, नमाज, रोज़ा, कुरान से मोहब्बत जैसे कि फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा सुन्नत व नवाफिल में तहज्जुद, इसराक, अवाबीन के इंतहाई पाबंद थे। अपने अहले खाना को भी कुरान के एहतमाम और उसकी पाबंदी की ताकीद करते थे। रमज़ान का एतिकाफ़, ईद, मुहर्रम, अरफा और शब बारात के नफिल रोज़े भी पाबंदी से रखते थे। दुआओं का एहतमाम भी खूब करते थे। कभी तो दुआ मांगते मांगते ज़ोर ज़ोर से ज़ार क़तार रोने लगते थे। खल्क़े खुदा से मोहब्बत और हमदर्दी भी उनको इसी तरह थी। भाईजान मुसलमानों के लिए ही नहीं गैर मुस्लिमों के लिए भी हमदर्द थे। शादी ब्याह, मरनी,
खसूसी मदद करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है या हिंदू है। मोहल्ले में मुसलमान हिंदू कोई भी मरता था तो बांस खौर फ्री में देते थे। शादी में कई कई तार दरख्त जलाने के लिए देते थे। इसलिए भैया के इंतकाल पर गैर मुस्लिम भी फूट फूट पर रो रहे थे और काफ़ी तादाद में देखने के लिए आए थे और कह रहे थे कि लाल बाबू मोहल्ले में बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, वह भी चले गए। उनके बताए हुए रास्ता पर बाबू ज़ियाउल हुदा चल रहे थे। बुला लिया। इत्तेहाद और इत्तफाक में भी अव्वल दर्जा था। हौसला अफजाई करने का भी बहुत अच्छा तरीक़ा मालूम था। रिश्तेदारों के बारे में भी बहुत वाक़फियत थी। सारी बिरादरी के बारे में तफसील से बता देते थे। गुस्सा पी जाना, सामने वाले को माफ़ कर देना आपके इम्तियाजी औसाफ थे। दिल में कीना नहीं रखना, ज़माने से भी बाखबर रहते थे। अखबार में कौमी तंजीम जो पटना से शाये होता है पाबंदी से पढ़ते थे। रेडियो सुबह और शाम में 7:30 बजे वाला पटना का न्यूज़ भी पाबंदी से सुनते थे। साफ दिल थे, हसद कीना बुग़्ज़ व अदावत से दूर रहते थे। बहुत सारी खूबियों के भाईजान मालिक थे जिसको इतने कम वक्त में नहीं बयान कर सकता हूँ। इन सारी खूबियों के बिना पर ही उनको उनके किताब का नाम अच्छे मौल्लिम और बेहतरीन इंसान रखा गया है। सबसे पहले 22 जून 2008 को वालदा माजिदा साजिदा खातून का इंतकाल हुआ। फिर 8 अगस्त 2017 को वालिद मोहतरम मास्टर मोहम्मद नूर हुदा दाग़ मफारक़त दे गए हैं। अब्बा के बाद भैया को गार्जियन समझा और हर दुख सुख में बेचारे हिम्मत अफजाई करते थे। ये ज़ख़म अभी भरा नहीं था कि 28 जनवरी 2018 को भैया मास्टर मोहम्मद ज़ियाउल हुदा ज़िया साहब अचानक चल बसे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह आपकी कमियों कोताहियों को माफ़ करे, आपके कब्र को नूर से भर दे, करवट करवट आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन।